रिसेंटली एक मूवी लॉन्च हुई है जॉयलैंड, और उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने अपना कमेंट्स दिए हैं, और आपको भी पता लग गया होगा कि बेसिकली ये जो है एलजीबीटीक्यू और उसके राइट्स वगैरह के लिए और उसकी एक तस्वीर को पोर्ट्रे कराने के लिए, बिकॉज ये एक ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पे भी उसको कोई मज़लूम बंदा या कोई मज़लूम तबका या कोई मज़लूम चीज़ नज़र आती है ना, उसके लिए उसकी हमदर्दियाँ बढ़ जाती। और उसके बैक एंड पे क्या होता है, उसके बैक एंड पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मकासद होते हैं। रिसेंटली हमने देखा ही है कि दुनिया का नक्शा इतनी तेज़ी से तेज़ हो रहा है ना, यानी कि चेंज हो रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है, हर चीज़। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये तो इट मीन्स कि कुछ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ चीज़ है ऐसा जो हैपन होने वाली है, और जिसके लिए हम बेसिकली रेडी नहीं हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस हर चीज़ को हमें ना परफेक्ट बताता है, हर चीज़ को पिन पॉइंट पे वो प्रॉब्लम भी बताता है कि ये प्रॉब्लम होगा, और उसका सलूशन भी पिन पॉइंट पे बताता है। बेहतरीन, कुरान और हदीस से ज़्यादा बेहतरीन दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। तो अगर हम इस चीज़ की भी, अगर जो रिसेंटली एक वेव आ गई है ना, पहले सबसे पहले देखें कि गाने आ रहे हैं, फिर देखें कि उसकी कहानियाँ आ रही हैं, फिर उसके बाद देखें कि कुछ माशरे में कुछ चीज़ों को पिन पॉइंट करके दिखाया जाता है कि ये लेस्बियन गेज वगैरह, और फिर कुछ टर्म्स आ जाती हैं, फिर कोरोना आ जाता है, फिर ये, तो ये सारी चीज़ें अटैच किस तरह हैं एक दूसरे से, अगर आप इनके डॉट्स कनेक्ट करें ना, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली कुरान और हदीस के मुताबिक कनेक्टेड चीज़ें मिलेंगी, और इनके सोल्यूशन भी आपको कुरान और हदीस से ही मिलेंगे। बेसिकली ये जो है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमने कुरान और हदीस को इतना पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो उसके अंदर तदब्बर और तफक्कुर नहीं किया। मेन चीज़ ये है कि जिन्होंने, बहुत से लोगों ने उसे याद तो कर लिया, लेकिन बहुत से लोगों को उसका मतलब ही नहीं आता। बहुत से लोगों को उसका मतलब आता है, लेकिन बहुत से लोगों में ने उसके अंदर सोच विचार नहीं किया। तो अगर हम इस मूवी को, इन डॉट्स को कनेक्ट करें कि रिसेंटली एक वेव आ गई ना, कि सबसे पहले गेज वगैरह को पोर्ट्रे किया जा रहा है, फिर उसके बाद औरत मार्च आ गया, फिर औरत मार्च के अंदर, फिर औरत मार्च है तो उसके अंदर आफियों की आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? उसके अंदर वो हज़ारों औरतें जिनको अमेरिकन पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी में इस तरह से मारते हैं जिसकी कोई यानी कि मिसाल नहीं मिलती। अभी बाइडन का काफिला जा रहा था और हमने देखा कि औरत को इतना मारा, मारते मारते उसको नंगा कर दिया, और क्या कर रही थी वो, प्रोटेस्ट कर रही थी बाइडन के जाते। तो ये लोग अब जो है प्ले कार्ड उठा के खड़े होते हैं शीमेल्स के, उस वक्त उन्हें नज़र नहीं आता कि ये भी औरतें भी जो हैं इंसान हैं, ये भी वो हैं, उनके ब्रॉथल्स में वो बिक रही हैं, उनकी बार्स में वो अपने मर्जी के खिलाफ डांस कर रही हैं, उनके स्ट्रिप क्लब्स में वो उनकी इस असमतों को रोला जा रहा है, बिल्कुल पांव तले रोंदा जा रहा है। उनके माफियाज हैं, कार्टल्स हैं जो औरत को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कोई एक डस्टबिन का टिश्यू पेपर से भी कोई बुरी चीज़ हो। टिश्यू पेपर भी फिर चलो कि भाई कुछ तो काम आता है ना, वो उसे टिश्यू पेपर भी नहीं समझते, और उन ये बेसिकली उनके जहनों में एक इंसान की वर्थ है, और वो हमें सिखा रहे हैं कि आप जी LGBTQ को क्यों नहीं राइट्स दे रहे, इस तरह क्यों है, इस तरह क्यों है। तो खैर, बात वापस कुरान और हदीस की तरफ लेके आते हैं, और क्योंकि हमारा जो हिदायत का सरचश्मा है ना, वो कुरान और हदीस ही है। तो अगर सोचें कि यार सब तो हो रहा था, और कितने अरसे से हो रहा था, लेकिन ये देखें कि दुनिया में हर बीमारी आती है, उसका कुछ ना कुछ सालों बाद या कुछ ना कुछ अरसे बाद उसकी वैक्सीन मिल जाती है। फालिज की मिल गई, पेंसिलिन, इसी तरह डायबिटीज़ की मिल गई, हर किसी चीज़ की कोई ना कोई चीज़ इन्वेंट हो जाती। लेकिन एड्स को इतने दहाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई वैक्सीन ही नहीं है। सिंपली जो उसका टिटर रेट होता है, या कुछ उसके जो जर्म्स वगैरह होते हैं, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज़ की जाती है, अदरवाइज़ उसकी वैक्सीन, स्टिल देयर इज़ नो वैक्सीन। और अगर आज कल आपका जो सिफिलिस वगैरह कोई सेकंड या थर्ड स्टेज पे, टर्शरी स्टेज पे पहुंच जाए, तो फिर तो उसकी बिल्कुल ही वैक्सीन नहीं। तो ये औरत मार्च होना, एड्स का आना, और एड्स औरत मार्च के बाद ही कोरोना का आना, 2 साल तक पूरी दुनिया बंद रह गई। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला का एक निशानियाँ है, हम निशानियाँ देखें कि यार ये हो तो रहा है, और इसी तरह ही होना है ना, कि हम जिन्स परस्ती इतनी आम हो जाएगी। और हमने उसको टैकल करने के लिए क्या किया? हम उसे गए, औरत मार्च करते हो तो फिर आफिया की बात करो, फिर जैनब की बात करो, फिर शुमाइला की बात करो, फिर हज़ारों जो
लड़कियां जो ब्रॉथल्स में बिकती हैं उनकी बात करो, फिर जो स्ट्रिप क्लब्स में लड़कियां आती हैं उनकी बात करो, या जो शराबों के जिनके ऊपर शराबें उंडेली जाती हैं उनकी बात करो। लेकिन नहीं, अब रिसेंटली लॉन्च हो गई है जॉयलैंड। तो जॉयलैंड में अगर शीमेल्स की बात करते हैं तो उनके हकूक़ की बात करें ना। फिर ये जो शीमेल्स के साथ अमेरिका में होता है, ये क्या होता है? इसी तरह यानी कि बिल्कुल अब लड़कियां ख़त्म हो गई हैं शादियों के लिए, तो अब इनको शादियां करानी हैं खुसरों से। बेसिकली इनको शादियां करानी हैं मुखन्नसों से। इनको लड़कों को जो है, लड़की अगर कोई लड़का फील कर रहा है तो उसको उसके राइट्स की प्रोटेक्शन एडवोकेसी करनी। ओके, इसका जो हमारे मुसलमानों का, मुसलमान बेसिकली एक इस्लाम दुनिया का बेहतरीन यूनिवर्सल मज़हब है, और इसमें हर चीज़ का पिन पॉइंट पे जो है, आपको पिन पॉइंट पे एग्जैक्ट आपको इसका हर चीज़ का सलूशन मिलेगा। ये और बात है कि हम जो है उसकी तरफ रू गर्दानी करके, पीठ करके और चल पड़ते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये सलूशन नहीं चाहिए, तो उसके अलावा दुनिया में जितने मर्जी सलूशन अपना लें, आप मुझे वो गुनाह, वो गलती, वो बेगैरती ख़त्म करके दिखा दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अब अमेरिका दुनिया के टॉप, मतलब समझें कि मॉडर्नाइज्ड कंट्रीज़ में से है। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा और ये वो, और रेप रेट में नंबर 1 पे। इतनी बेहतरीन पुलिस होने के बावजूद भी रेप रेट में नंबर 1 पे, इस वजह से कि वहाँ पे फहाशी है। और बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे फहाशी नहीं है, कुछ भी मशीनरी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे तो बेसिकली अल्लाह का सिस्टम जो है ना, अल्लाह के बताए हुए सलूशंस, अल्लाह ताला हमें ये सलूशन बताता है। कुरान पाक में मेंशन है कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये कभी फेल बहुत ज़्यादा हो गया, और वो लोग, दो फरिश्ते जो है वो नौजवान, खूबसूरत नौजवानों के रूप धार के आए, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि यार मैं अब इनको कैसे बचाऊंगा, मेरी कौम तो है ऐसी, इस गलाजत में पड़ी हुई है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि आप घबराएं नहीं, फरिश्तों ने कहा। तो फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोग आ गए, औबाश लोग, और कहा कि वो जो तुम्हारे घर में 2 मेहमान आए ना खूबसूरत किस्म के, वो हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, आप उनको छोड़ दें, इस गंदे फेल में क्यों इंडल्ज होते हो, और ऐसे काम से होते हो कि जो अब से पहले किसी कौम में नहीं था, तो आप क्यों इंडल्ज हो रहे हो, तो आप मेरी बेटियां हैं, इनसे निकाह कर लें। तो बेसिकली ये था उसका मिटिगेट करने का सलूशन, कि बेसिकली निकाह को आम किया जाए, तो फिर ये ऑब्वियसली काम ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत से लोग, मतलब ऑन द एवरेज हमारी जो निकाह की एज है वो 25 to 30 से क्रॉस कर गई है। 30 में तो बहुत सारे लोगों का निकाह होता ही नहीं। देन बेसिकली जो ऐसे बच्चे हैं, जो ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं टूवर्ड्स पोर्न, टूवर्ड्स इंटरकोर्स, टूवर्ड्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, टूवर्ड्स अफेयर्स, ये सब कुछ उन्हें पता लगने लग जाता है 10-12 साल की एज में। और 10-12 साल की एज से फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते 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 दे रीच 30s। तो फिर ड्यूरिंग दीज ईयर्स बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां बहुत गलत गलत रास्ते पे भी, और इसमें सिर्फ वो नहीं होते कि जिनकी जो अपब्रिंगिंग है कुछ इस तरह हुई, इसमें बहुत सारे वो भी होते हैं जो बड़े शरीफ होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या है, ये हो क्या रहा है, ये कर क्या कर, बस वो एक भीड़ चाल में चल रहा होता है बेसिकली कि भाई लड़कियां हैं तो सब के बॉयफ्रेंड हैं तो वो मजाक उड़ा रही हैं, तो उसका भी होना ज़रूरी है। इसी तरह लड़की है, लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है, वरना मजाक उड़ेगा। और अब इस तरह से हुआ, फिर उन्होंने इकट्ठे बैठ के, दोस्तों ने, बहुत से दोस्तों की कंपनी भी इस तरह की होती है कि वो पॉर्न देखते हैं, वो मूवीज़ देखते हैं वो, और पॉर्न तो समझें कि इतना आम हो गया कि आपको फिंगर टिप्स पे, आपके मोबाइल्स में, आपके लैपटॉप्स में, आपके हर जगह पे आपको इजीली जस्ट एक वेबसाइट खोलनी है, आपको नज़र आ रहा है। और जितना मर्ज़ी उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा दें, बच्चों को बहुत पता है, उनके वीपीएन्स, उनकी हर चीज़ उनको पता है। तो इसका मिटिगेट करने का सलूशन एक ही है कि निकाह को आसान किया जाए। हमने निकाह को आसान किया ही नहीं, और आसान किया भी तो अपने जहनों में आसान किया हुआ, असल में वो इस्लाम वाली आसानी नहीं है। इस्लाम में तो ये है कि मस्जिद में निकाह हो, और लड़का लड़की के कोई जहेज़ का, कोई बारात का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो चाहे जो मर्ज़ी, फिर बाकी जो मर्ज़ी करें आप,
ये इस गेइज़म को, इस होमोसेक्सुअलिटी को, इस हर चीज़ को ना मिटिगेट आप निकाह से ही करेंगे, वो भी टाइमली। 12, 13, 14, 15 साल तक की एज में बच्चों के निकाह करें। अच्छा, दूसरा ये जो हमने एक बनाया हुआ हवा के, इसको इस तरह से मिटिगेट कर देंगे तो अब आपकी नौजवान नस्ल उस तरफ बहुत हद तक जा चुकी। आपके व्हाट्सएप पे इस तरह के ग्रुप्स बन चुके हैं, आपके सोशल मीडिया पे इस तरह की सर्चेस हो रही हैं, आपके जो इंटरनेट के स्टैट्स आ रहे हैं, ऑफिशियल स्टैट्स गूगल सर्चेस के, वो देखें। और वो स्टैट्स अगर आप देखेंगे तो आपको इतनी परेशानी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि बच्चे सर्च क्या क्या करते हैं। These days, people are searching for incest, people are searching for animal sex, people are searching for... हम घरों में बैठ के ये कह सकते हैं कि यार नहीं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन अच्छा नहीं जा रहा। तो जो सलूशन हमें दिया है ना इस्लाम ने, उससे बेहतर दुनिया में कोई सलूशन नहीं है, उससे बेहतर कोई दुनिया मतलब क़यामत तक कोई सलूशन आ नहीं सकता। और बाकी रहा बात कि हदीसें हमें इसके बारे में क्या कहती हैं। हदीसें बहुत वाज़े और क्लियर हैं कि जो मर्द औरत के मुशाबियत इख्तियार करे या जो औरत मर्द की मुशाबियत इख्तियार करे, उनको घर से निकाल दो, दैट्स इट। तो ये बड़ी क्लियर मिसालें हैं। और ये अहादीस हमें हदीस कुरान तो हमें बिल्कुल बच्चों को ऐसे पढ़ाना है ना कि उनको रट जाए, ताकि उनकी पहले से प्रोएक्टिव अप्रोच हो कि यार इस्लाम में कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई हल ना हो। और रिसेंटली जॉयलैंड मूवी पे आप जितना मर्ज़ी हवा क्रिएट कर लें, जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लें कि यार ये है, ये अभी तो एक मूवी आई है, अभी तो इस जैसी पता नहीं हज़ारों कितनी मूवीज़ आएंगी, और ये इतना आम हो जाएगा, इतना मजलूम बना के दिखा दिया जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और फिर होगा क्या, फिर हम कुछ कर भी नहीं जाए। तो इसका एक ही हल है कि निकाह को आसान, बिकॉज़ ये होता क्या, होता ये है कि सबसे पहले बच्चे जो हैं ऑब्वियसली इसमें पहले हेट्रोसेक्सुअलिटी होती है, फिर उसके बाद उन्हें थोड़ा सा बेसिकली एक और टर्म है मेट्रोसेक्सुअलिटी, जो अपनी चीज़ों में अपनी यानी कि बड़े फैशन फूशन कर के ये वो इस तरह करके फिर उसके बाद वो दे डाइवर्ट। बिकॉज़ आजकल के दौर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ऑब्वियसली एक बड़ा एक समझो कि एक चीज़ है, और जिसकी नहीं होगी तो उसने कहीं ना कहीं ही हैज़ टू गेट सेक्स फ्रॉम समवेयर। चाहे जो कुछ भी हो आप कर लें। और जितनी मतलब शरीफ घरानों की लड़कियां लड़के होते हैं वो ज़्यादा जो है करप्ट होते हैं, या उनके चांसेस करप्शन के बिकॉज उन्हें पता नहीं ना होता। और हमने अपनी जनरेशन को कुरान और हदीस दिया नहीं है, दिया तो पार्शल दिया। हम क्यों कोई चीज़ छुपाएं उनसे, बिल्कुल हर चीज़ उनको वाज़े बताएं कि यार ये है और इस तरह है। ऑब्वियसली मुखन्नस है, आप जस्ट इस्लाम 1 पे मुखन्नस लिखें, आपको सारे के सारे जो है उसके रिलेटेड सर्चेज नज़र आ जाती हैं, और किस चीज़ के बारे में क्या हुक्म है वो बिल्कुल पता लगता है आपको। इसी तरह हिजड़े हैं उनके बारे में पता लगता है, हर चीज़ के बारे में पता लगता है। तो कोई भी चीज़ अपने यंग जनरेशन से ना छुपाएं, और जो सॉल्यूशंस अल्लाह ताला बता रहे हैं ना वही दें। और उसके अलावा नो टू एनी सॉल्यूशन, कि भाई उसके अलावा कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इसका सॉल्यूशन यही है, निकाह, टाइमली निकाह। और बहुत से लोग हैं, अभी रिसेंटली मैंने देखा इवन जो बहुत से दीनी भी लोग हैं ना, तो उनके भी बच्चों के निकाहों में पूरे के पूरे हिंदुआना रस्में हो रही होती हैं, जहेज़ हो रहे होते हैं, लाइटिंग हो रही होती है। ऑब्वियसली उसको देख के फिर दूसरे ने भी उस हिसाब से करना, तीसरे ने भी उस हिसाब से करना, तो फिर निकाह को इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि एक आम बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका तरवीज ही नहीं हो सकती, उसकी इंस्पिरेशन ही नहीं मिलती उसको कि यार मुझे इससे बचना है। और इसी तरह अगर आप बहुत से लोगों को देखें कि अगर आप देखें जिनका टाइम पे निकाह होता है ये वो, तो वो इस चीज़ को देख के वो कहते हैं, उन्हें तो हंसी आती है कि यार ये क्या है, अच्छा इस तरह भी होता है। तो बेसिकली अगर रिसेंटली अभी अगर स्टैट्स ले लें तो कि भाई जैसे ये मूवी आई है, अब निकाह आम बनाना शुरू कर दें आप, बिल्कुल हर लवाजमात ख़त्म करें, हर चीज़ ख़त्म करें। बस ठीक है मेरी बेटी है ना, मैं ख़ुद किसी दीन वाले को जाके कहूँ यार मुझे जो है
अच्छा लगता है कि मेरी बेटी किसी दीन वाले के घर जाए या मेरी बहन किसी दीन वाले के घर जाए, हमें इस चीज़ में शर्म किस बात। तो हमारे निकाह इतने आम हो जाएंगे, इतने आसान हो जाएंगे कि ये ऑब्वियसली खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम हर चीज़ में से आसान चीज़ चुनते हैं। हमने ये चीज़ चुन लिया कि नहीं, जॉयलैंड मूवी आ गई है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, दो वीडियो बनाओ, उसके ऊपर जो है व्यूज़ लो और बस बात ख़त्म करो। औरत मार्च हो गया, इसके ऊपर वीडियोस बनाओ। औरत मार्च हो क्यों रहा है भाई? हमारी औरतें घर से, उसके ख़िलाफ़ हया मार्च भी तो हो रहा है ना। आप हया मार्च वालियों को करें, ठीक है। और ये जो एक एजेंडा है ना जो इम्पोज़ किया जा रहा है, हम या आप या कोई भी इसका जितना मर्जी जवाब दे दें उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज़ अगर औरत मार्च हो रही है तो औरतों को ही औरतों का जवाब देना पड़ेगा कि बेसिकली हम खुश हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो ये एक एजेंडा हम पे इम्पोज किया जा रहा है कि यार गेइज़म को फ़रोग दो, होमोसेक्सुअलिटी फ़रोग दो, तो ये जिनके लिए इम्पोज किया जा रहा है, अगर यंग जनरेशन इससे राज़ी है और हमने उसे तैयार नहीं किया इसके ख़िलाफ़ कि भाई किस तरह से लड़ना है आपने, शीशा पलाई हुई दीवार, ये ऐसी चीज़ें, ऐसे तो फितने उनसे टकरा के ही पाश पाश हो जाएं अगर हमने उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया मेंटली। और वो स्ट्रॉन्ग होंगे सिर्फ कुरान और हदीस की कट शॉर्ट ब्लंट पॉइंट ब्लैंक किस्म की जो तालीमात है ना उनसे, कि हर हदीस, हर चीज़, हर उन्हें फिंगर टिप्स पे याद हो कि सर्च किस तरह करनी है, किस वक्त किस तरह से, क्या आपने रेफरेंस यूज़ करना है कुरान और हदीस से, और किस गुनाह से किस तरह मिटिगेट करना है। तो अगर हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाली मिसाल लें तो उन्होंने भी यही किया कि ऑफ़र की अपनी जो है बेटियां निकाह के लिए, तो हम उनकी सुन्नत पे चलते हुए हमें अगर इस चीज़ को मिटिगेट करना है और एक चीज़ हमें लग रहा है कि इम्पोज हो रही है, अब हमारी सारी जनरेशन इस गंद में पड़ गई है, तो हम अपनी बेटियों को ऑफ़र करें निकाह के लिए कि ठीक है ये आप काम मत करो, और ठीक है हम आपकी टाइम से शादियां कराते हैं, ये वो सब कुछ। तो ये विद इन अ फ्यू डेज़ ये सब कुछ ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा। और बच्चों की, बच्चियों की, सबकी दीनी तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।